नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और आप इस प्रसंग से काफ़ी प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन नए नए प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान हमारी वीडियो देखकर निरंतर बढ़ता रहे और आप हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन नए नए प्रसंग लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में एक आश्रम में ऋषि निवास किया करते थे। ऋषि काफ़ी चर्चित थे, वो काफ़ी प्रवचन दिया करते थे, काफ़ी ज्ञानवर्धक प्रवचन और उपदेश वो प्रतिदिन दिया करते थे और उनके इस प्रवचन को सुनने के लिए काफ़ी पशु पंछी इकट्ठा हुआ करते थे। प्रिय दर्शकों, उन पशु पंछियों के साथ एक चूहा भी प्रतिदिन उन ऋषि मुनि के आश्रम पर आया करता था और आकर ऋषि मुनि के पास ही बैठ जाता और वो भी बड़ा ध्यानमग्न होकर ऋषि मुनि के प्रवचन सुना करता था। प्रिय दर्शकों, ऋषि मुनि उससे काफ़ी प्रेम किया करते थे क्योंकि वो चूहा प्रतिदिन उन्हीं के पास आकर बैठकर प्रवचन सुनता। प्रिय दर्शकों, नित्य प्रतिदिन यही कार्य होता था। ऋषि प्रवचन देते थे और वो चूहा प्रतिदिन प्रवचन सुनने के लिए आता और चूहे के साथ साथ काफ़ी पशु पंछी भी प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। प्रिय दर्शकों, प्रवचन खत्म होने के बाद सभी वहाँ से चले जाते और वो चूहा भी चला जाता। एक दिन प्रवचन खत्म होने के बाद चूहा वहाँ से जा रहा था, काफ़ी पशु पंछी थे वो भी चले गए थे, तो रास्ते में उस चूहे को एक बिल्ली ने घेर लिया और बिल्ली उसे अपना भोजन बनाना चाहती थी, अपना आहार बनाना चाहती थी। चूहा दौड़ता दौड़ता ऋषि के आश्रम पर आ जाता है और ऋषि से कहता है, हे प्रभु, इस बिल्ली से मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये बिल्ली मुझे अपना भोजन बना लेगी। प्रिय दर्शकों, ऋषि काफ़ी शांत स्वभाव के और दयालु ऋषि थे। उन्होंने कहा कि तुम चिंता न करो, ये बिल्ली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और वो बिल्ली भी ऋषि के आश्रम पर आ पहुंची और उस बिल्ली ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, ये चूहा मेरा भोजन है, आप इस चूहे को मुझे दे दीजिए। ऋषि ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा भोजन नहीं है और मैं इस चूहे को तुम्हें नहीं दे सकता। प्रिय दर्शकों, बिल्ली पुनः दोबारा आग्रह करती है कि ये मेरा भोजन है ऋषिवर, आप इसे मुझे दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, वो ऋषिवर काफ़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि किसी का निवाला छीनना भी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं किसी का निवाला छीनता हूँ तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तभी जो ऋषि थे वो एक युक्ति निकालते हैं और वो उस चूहे को उस बिल्ली से भी बड़ी बिल्ली बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, जो ऋषिवर थे उस चूहे को एक बिल्ली का रूप दे देते हैं और वो चूहा एक बड़ी बिल्ली बन जाता है और उस बड़ी बिल्ली को देखकर जो बिल्ली चूहे को अपना भोजन बनाना चाहती थी वो वहाँ से भाग निकलती है। प्रिय दर्शकों, अब वो चूहा जो बिल्ली बन गया था वो भी वहाँ से चला जाता है। चूहा बिल्ली बनकर बड़ा मगन हो रहा था और वो चूहा अब काफ़ी उत्पात मचाने लगता है क्योंकि वो बिल्ली बन चुका था। जो चूहे से बिल्ली बना था उस बिल्ली ने काफ़ी अपने से छोटे जानवरों का भोजन किया, उन्हें मार डाला, उन्हें अपना निवाला बना लिया और काफ़ी चूहों को भी उस बिल्ली ने अपना भोजन बना लिया।
और इस तरीके से वो जो चूहे से बिल्ली बना था, वो बिल्ली काफ़ी उत्पात मचाने लग गई। चारों तरफ इतना उत्पात मचाया कि अपने से छोटे जानवरों को मार डाला, किसी को भोजन बना लिया, किसी को घायल कर दिया। इस तरीके से वो बिल्ली अब उत्पात मचाने लगी। प्रिय दर्शकों, जब वो चूहे से बना बिल्ली अब जंगल में भ्रमण कर रहा था तो एक दिन उसके सामने एक सिंहार पड़ जाता है और वो सिंहार जो है बिल्ली को अपना भोजन बनाना चाहता था। अब वो बिल्ली काफ़ी दुखी हो गई, काफ़ी मायूस हो गई, क्योंकि वो चूहे से बिल्ली बनी थी तो जीवात्मा तो उसके अंदर चूहे जैसी थी, क्योंकि चूहा जो होता है वो काफ़ी डरपोक होता है। तो प्रिय दर्शकों, वो दौड़ती दौड़ती बिल्ली जो है उस ऋषि के आश्रम पर आ जाती है और उसके पीछे ही वो सिंहार भी उस आश्रम पर आ जाता है। अब वो बिल्ली उस ऋषि से कहती है कि हे ऋषिवर, आप मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये सिंहार मुझे मार डालेगा। प्रिय दर्शकों, जो चूहे से बिल्ली बनी थी उस बिल्ली ने ऐसा उस ऋषिवर से कहा तो ऋषिवर ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए ये सिंहार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, वो सिंहार ऋषिवर से कहता है कि ऋषिवर, ये मेरा भोजन है, आप इस बिल्ली को मुझे दे दीजिए। ऋषिवर कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। प्रिय दर्शकों, ऋषिवर फिर दुविधा में पड़ जाते हैं और ऋषिवर जो है उस चूहे से बनी बिल्ली के लिए कुछ एक नई युक्ति निकालते हैं। प्रिय दर्शकों, वो ऋषिवर उस बिल्ली को अब एक बड़ा सिंहार बना देते हैं। जो सिंहार उस बिल्ली के पीछे पड़ा था उससे भी बड़ा सिंहार जो है ऋषिवर उसे बना देते हैं। जब वो सिंहार अपने से बड़े सिंहार को देखता है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। प्रिय दर्शकों, अब वो सिंहार जंगल में काफ़ी जानवरों का शोषण करने लग जाता है, क्योंकि वो चूहे से अब बिल्ली बना था और इसके बाद उसे वो ऋषिवर सिंहार बना देते हैं। अब वो सिंहार बड़ा मग्न हो रहा था कि मैं सिंहार बन चुका हूँ, मुझसे ज़्यादा ताकतवर अब कोई नहीं है। वो काफ़ी उत्पात जंगल में मचाने लग जाता है और सोचने लगता है कि मेरे बराबर अब ताकतवर कोई नहीं है इस जंगल में, मैं अब सिंहार बन चुका हूँ, एक बड़ा सिंहार बन चुका हूँ, ऐसा वो सोचने लगता है। प्रिय दर्शकों, ऋषिवर उसे सिंहार तो बना देते हैं और वो सिंहार अपने आप पर बहुत अहंकार और घमंड करने लग जाता है, अपने से छोटे जानवरों को परेशान करने लग जाता है, उन्हें मारकर खाने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, एक दिन वो सिंहार जंगल में घूम रहा था तो वहाँ पर एक शेर आ जाता है और शेर उस सिंहार के पीछे पड़ जाता है। यह तो आप जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है और ताकतवर भी होता है और जन्मजात से ही वो शिकारी होता है। दूसरे पशु पंछी को मारकर खाना ही उसका पेशा होता है शेर का। प्रिय दर्शकों, वो सिंहार के पीछे पड़ जाता है शेर। उस शेर को अपने पीछे पड़ता देखते हुए वो सिंहार जो है दौड़ लगाता है और शेर से वो जो है अपनी जान बचाता हुआ उस ऋषि के आश्रम पर आ जाता है और ऋषि से कहता है कि हे ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो ये शेर जो है मुझे मार डालेगा। प्रिय दर्शकों, शेर ऋषि से कहता है कि हे ऋषिवर, ये मेरा भोजन है, आप इसे मुझे दे दीजिए। ऋषि कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा भोजन नहीं है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। प्रिय दर्शकों, ऋषि फिर एक युक्ति निकालते हैं और उस सिंहार को उस शेर से भी बड़ा शेर बना देते हैं। जब वो एक बड़ा शेर बन जाता है तो शेर जो है उसे देखकर भाग जाता है और जो चूहे से शेर बना था वो भी जंगल में घूमता रहता है, मस्त होता रहता है, क्योंकि उसे पहले चूहे से बिल्ली बनाया था ऋषिवर ने, फिर सिंहार बनाया था और इसके बाद उसे एक बड़ा शेर बना दिया। अब वो जंगल का राजा बन जाता है और सोचने लगता है कि मेरे बराबर अब बलवान कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे बराबर अब कोई ताकतवर नहीं है। ऐसा जो है वो सिंहार से शेर बना जानवर सोचने लगता है और अपने से छोटे सभी पशु पंछियों का वो शिकार करने लग जाता है, उन्हें मार मार कर खाने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, अब शेर बेखौफ अपने जंगल में रहता था
और अब उसे ये एहसास हो चुका था कि मेरे बराबर ताकतवर कोई नहीं है। पर एक दिन जब वो शेर बैठा था तो वो सोचने लगता है कि कहीं ऋषिवर मुझे फिर से चूहा न बना दे। अगर ऋषिवर ने मुझे फिर से चूहा बना दिया तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब वो एक नई युक्ति निकालने लगा। वो सोचने लगा कि मैं इस समय शेर बन चुका हूँ तो क्यों न मैं उस रिसीवर को ही खा जाऊँ, उस रिसीवर को ही ख़त्म कर दूँ ताकि ये कंटाई ख़त्म हो जाए, ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाए और मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूँगा। मैं फिर से कभी चूहा नहीं बन सकूँगा। ऐसा वो जो है शेर सोचने लगता है। वो घूमता हुआ एक दिन रिसीवर के आश्रम पर आता है और कहता है कि रिसीवर, आपने मुझे चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से फिर सियार बनाया और सियार से फिर अब मुझे एक बड़ा शेर बना दिया है। अब मैं बहुत ताकतवर हो गया हूँ। अब मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे सामने अब कोई भी पशु पंछी सर उठाकर बात नहीं कर सकता है। मैं किसी को भी अपना भोजन बना सकता हूँ। रिसीवर खुश हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, चूहे से शेर बना जो शेर था वो कहता है कि रिसीवर, अब मैं आपका भोजन करूँगा। रिसीवर ने कहा, ऐसा क्यों? तो शेर ने कहा कि अगर आपने मुझे फिर से कभी चूहा बना दिया तो मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें मार कर खा जाता हूँ तो ये कंटाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ये लफड़ाई झगड़ा ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं वो भी मेरे अंदर आ जाएंगी। ऐसा जो है वो शेर रिसीवर से कहता है और रिसीवर पर वार करने की कोशिश करता है, रिसीवर को खाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो रिसीवर की तरफ वार करता है, रिसीवर कमंडल से जल लेकर उस शेर के ऊपर डालते हैं और जैसे ही जल उस शेर को टच करता है वो फिर से चूहा बन जाता है। वेदर्स को जब वो चूहा बन जाता है तो वो रिसीवर से क्षमा मांगने लगा, अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा और कहने लगा, रिसीवर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानवश भूल कर बैठा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वो रिसीवर उसकी कोई बात सुनने वाली नहीं थी। रिसीवर ने उसे मार मार के पीट पीट के उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और कह दिया कि मुझे अपनी सकल जीवन में कभी मत दिखाना। प्रिय दर्शकों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि पिता पिता होता है और गुरु गुरु होता है। गुरु चाहे अपने शिष्य को कितना भी ज्ञान दे पर वो एक चाबी अपने पास ऐसी रखता है जो कि वक्त आने पर काम आ सके। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि जो कहानी हमने आपको वीडियो में बताई है वो सही है और सटीक है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारी वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आप हमारी वीडियो देखकर ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल और सक्षम बना सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।